कुदरत की रचना। शाम का समय था। राजा भोज और कवि कालिदास के किनारे घूम रहे थे नदी के किनारे घूम रहे थे। नदी की सूखी रेतीली जमीन में किसानों ने तरबूजों और खरबूजे बोए थे। हरी भरी लताएं जमीन पर फैली हुई थी। लताओं पर बड़े बड़े तरबूज और खरबूजों के फल लगे हुए थे। नदी के किनारे बरगद के कई पेड़ थे। इन पेड़ों पर लाल लाल फल लगे थे। छोटे बड़े फलों को देखकर राजा भोज ने कालिदास से पूछा, कविवर, लताओं पर तरबूज और खरबूजे जैसे बड़े बड़े फल और बरगद इतने विशाल पेड़ पर इतने छोटे फल, कुदरत ने ऐसा क्यों किया होगा? महाराज, कुदरत सोच समझ कर ही सब कुछ किया है, लेकिन मुझे तो इसमें कोई तर्कसंगत की बात नहीं लगती। पेड़ इतना बड़े और फल एकदम छोटे, ऐसा क्यों? दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़े। चलते चलते दोनों दूर निकल आए। वहां उन्होंने बरगद का दूसरा पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने बरगद का दूसरा पेड़ देखा। पेड़ के नीचे एक पथिक आराम कर रहा था। तभी बरगद के पेड़ से एक फल उस पथिक के सिर पर आ गिरा। पथिक चौंक कर जाग पड़ा। राजा भोज तथा कालिदास की नजर उसकी ओर गई। कवि बोले, देखा महाराज आपने, इतनी ऊंचाई से तरबूज या खरबूजे जितना बड़ा फल इस पथिक के सिर पर गिरा होता तो इसकी क्या दशा होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुदरत ने जमीन पर तरबूज और खरबूजे के फल बड़े बनाए हैं और ऊंचे बरगद के फल छोटे। कुदरत ने सोच समझ कर ये सारी रचना की है। राजा भोज समझ गए। बोले, सचमुच कुदरत ने सोच समझ कर ही सब कुछ किया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे ऑडियो चैनल स्टोरी यीशु भैया एंड किड्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसी लेटेस्ट स्टोरी लाते रहें। कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कहानी अच्छी लगी कि नहीं। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल यीशु भैया एंड किड्स में। हम आपके लिए ऐसे ही और ऑडियो स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।